नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार इसके जीके जीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित सारे क्वेश्चन जो एनटीपीसी का एग्जाम बच्चा देने जा रहे हैं और जो देंगे उनको लिए रामबाण आज की क्लास है। ठीक है दोस्तों, और सुपर क्लास है। आप लोग जरूर इस क्लास को शुरू से अंत तक देखने का, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, 6 से 7 8 क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वहाँ भी यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपको आने वाला है। ठीक है, तो एनटीपीसी के लिए तो रामबाण है, तो आप लोग जरूर यहाँ से क्वेश्चन देख कर ही जाइएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तभी आप जो है एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को जो जितना 7 से 8 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप लोगों के लिए क्या है, फिक्स हो गया है। ठीक है, यहाँ से आपको आने वाला है, तो आप लोग पूरा क्लास देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का पितामह क्या है? पितामह या फादर। कंप्यूटर का पितामह किससे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, भौतिक बनावट कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, दिमाग सीपीयू का। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ये सब क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है ना, इसका ब्रेन है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वो क्या कहलाता है? तो चिप कहलाता है। क्या कहलाता है? चिप जो है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की जो भी उसमें काम होता है ना, जो भी डाटा उसमें इंक्लूड होता है और जो भी आप उसमें काम करते हैं उसका जो है भंडार कहाँ होता है, कहाँ पे स्टोर होता है? तो चिप में स्टोर होता है। ठीक है, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बीट में मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों? बीट में मापते हैं। नेक्स्ट, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 केबी होता है। 1 केबी जानते होंगे, है ना। 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या है? बग क्या होता है? क्वेश्चन आएगा कि बग क्या होता है, या किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो एरर होता है। क्या होता है? एरर होता है। मेमोरी, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से। किससे? स्टोरेज से। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वारा मार्ग का कम करता है। क्या करता है? काम करता है। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वारा मार्ग का काम करता है, वो हो जाएगा होम पेज। क्या हो जाएगा? होम पेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा जावा। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन है? किसने किया है? तो सन माइक्रो सिस्टम ने। किसने? सन माइक्रो सिस्टम ने जावा का आविष्कार किया है। ठीक है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है क्या है? फोर्ट्रेन है। क्या है? फोर्ट्रेन है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान में उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा कोबोल, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य के लिए कोबोल उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल का किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है तो कौन है? फोर्ट्रेन है। क्या है? फोर्ट्रेन है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल है। क्या है? कोबोल। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? कोबोल में। कौन सी? कोबोल में। नेक्स्ट, फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रेन एगोल क्या है? एल्गोल पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बेसिक को। किसको? बेसिक को। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रेन। क्या किया जाता है? फोर्ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट, बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में पासपोर्ट सुरक्षा करती है। क्या सुरक्षा करती है? तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से किया जाता है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर
क्या करता है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, तो वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। ठीक है, एक बाइट बनता है 8 बिट से। कितना बिट से, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में एनटीपीसी में कि एक बाइट बनता है 8 बिट से, याद रखिएगा। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है एनियक है। और क्या है, एनियक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलिए बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, रे टॉमलिंसन का। किसे, रे टॉमलिंसन का। रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो रे टॉमलिंसन को। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है, तो नई दिल्ली में। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई है, नई दिल्ली में लाई गई है। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है, नेक्स्ट याहू गूगल एवं MSN है, इंटरनेट साइट है। ठीक है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, वाल्व था। अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, CDAC ने किया है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। माइकल एंजेलो वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा है। एप्पल क्या है, सीधी पीढ़ी एक कंप्यूटर है। चौथी पीढ़ी एक कंप्यूटर को क्या कहते हैं, एप्पल कहते हैं। ठीक है, एप्पल क्या है, एक चौथी सीधी कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो अनुपस है। क्या है, अनुपम कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट डाटा के प्रेषण क्या है दोस्तों, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है बिट प्रति सेकेंड है। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, प्रोग्राम कहते हैं। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो फोर्ट्रॉन की गई थी। क्या, फोर्ट्रॉन की गई थी। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन के बनाए जाते हैं आईसी चिप। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो है आमतौर पर किस चीज़ का बनाया जाता है, सिलिकॉन के। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, कंप्यूटर में वायरस होता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है ना। नेक्स्ट 10 लाख बाइट्स लगभग होती है मेगा बाइट्स होता है, 10 लाख बाइट्स लगभग होता है मेगा बाइट्स। आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है वेक्स 780। क्या है, वेक्स 780 माना जाता है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस है माउस है। इनपुट डिवाइस क्या है, माउस है। ठीक है, आउटपुट कौन हो गया, प्रिंटर हो गया है ना। जो प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट है। जिससे कौन जो बजाते हो वो स्पीकर, और जो माइक जो हो गया जो यूज करते हो फोन में वो इनपुट हो गया। उनमें क्या है कि फोन में जाता है इनपुट। ठीक है, तो ये माउस क्या हो गया, इनपुट। ठीक है, पद MB प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में।
किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है दोस्तों? तो श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों कौन प्रदर्शित करता है? बग करता है। इनियक था, एक क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है पदांश डाटा संशोधन हेतु के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। एक पेन ड्राइव एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक को एक पेन ड्राइव कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10,48,576 बाइट्स होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10,48,576 बाइट होते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई के परास होता है, रेंज होता है 24 बिट तक होता है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है 111 को, है ना, 111 होता है 7 मतलब। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ पुणे में। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं किसको? प्रोग्राम को। ठीक है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, क्या है? सॉफ्टवेयर का है। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मॉडेल, क्या है? मॉडेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कंप्यूटर सिस्टम के किस भागों को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को। ठीक है, स्पर्श मतलब छू सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, हार्डवेयर को छू सकते हैं। ठीक है, जैसे उसको मॉनिटर हो गया, इस सब को हम छू सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? प्रिंटर का है। CD रोम है एक। CD रोम में क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके उपकरण का प्रयोग कैसे करना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। हाई लेवल है। 1000 मेगाबाइट होता है, क्या होता है? गीगाबाइट होता है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 है। ठीक है, IBM क्या है? IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट, क्या है? पॉइंट को क्या कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। CDS का आकार कैसा होता है? गोल होता है। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है प्रोग्राम। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा के ऑल कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है तो हार्डवेयर हो गया। प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर है। मॉनिटर को जिसको हम छू सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। और सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट है। कंप्यूटर प्रिंटर जो है उसमें से क्या होता है? आउटपुट मतलब बाहर निकलता है। कोई भी प्रिंट होकर बाहर निकलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, इनपुट मतलब कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं, है ना, किसी चीज़ को उसमें इनपुट करते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन उदाहरण है इनपुट डिवाइस से। किसके? इनपुट डिवाइस से उदाहरण है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, इनपुट किया जाता है, कीबोर्ड से लिखा जाता है। स्कैनर क्या है? स्कैन जैसे कोई भी सामान लेते हैं आप उसको स्कैन करता है तो उसमें क्या है? कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। माइक्रोफोन क्या है? आप माइक्रोफोन से बात करते तो क्या होता है? इनपुट होता है, उदाहरण है। माइक्रोफोन सब क्या है? इनपुट डिवाइस में आ जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट्स नष्ट हो जाती है मेमोरी के। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है,
कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा प्रोग्राम, ठीक है। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, फुल डुप्लेक्स किया जाता है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, जीरोक्स ने। कौन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, लैन, ठीक है। नेक्स्ट, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। एल्टा, क्या एल्टा विस्टा है एक, क्या सर्च इंजन है, ठीक है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, उसको मॉडेम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है। संचार नेटवर्क जिसका प्रोग्राम बड़ी संख्याओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वान हो जाएगा, वैन हो जाएगा। कितने किलोवाट से 1 मेगावाट बनता है, 1024 वाट से। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है, 4 बिट। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में होती है, ठीक है। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है 1972 में। ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का संयोजन है, वेब ब्लॉग। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ कौन सा है, तो डाउनलोडिंग है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु में। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल एक उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीसेट करने को क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या, मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब, 2 दिसंबर को मनाया जाता है साक्षरता दिवस, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो लैपटॉप कहते हैं। विंडोज की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन किस ईस्वी में की गई थी, 1983 में। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी अडा अगस्टा को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस का है, किसका, टीसीएस, ठीक है। फायरवॉल, क्या, फायरवॉल का मुख्य काम है मॉनिटरिंग है। कंप्यूटर के मेन बोर्ड को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, जेएस किल्बी ने किया है, ठीक है, जेएस किल्बी ने। नेक्स्ट, मैकिंटोश कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो एप्पल ने। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रे 1 था। बहुत अधिक क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर जिन पर कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं क्या कहलाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहलाते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया, लेडी अडे लवलेस ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर में अनुचित कार्यों या इसके ब्राह्मण उपस्करों में किसी गलती का पता लगाना और उनसे सुधारना क्या कहलाता है, डिबग कहलाता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो इनपुट, प्रोसेसिंग तथा आउटपुट होता है। रैम का विस्तृत या फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बैटरी से चलाया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, लैपटॉप है जो बैटरी से चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एएलयू का होता है अर्थमेटिक्स, क्या, अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट में गणनाओं में माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है, रजिस्टर होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस करता है और उससे सूचना में बदलता है क्या कहलाता है, प्रोसेसर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग
पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो जोसेफ मेरी है। ऐसा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम जोसेफ मेरी है। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में क्या है? यूनाइटर क्या है दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? कंप्यूटर में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का संक्षिप्त रूप है यूपीएस। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीकों को क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो डिजाइन से है। ठीक है। नेक्स्ट, सीडी रोम का उपयोग किस लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क कौन सी है? डीवीडी है। किन कीज से नंबर का तेजी से इनपुट किया जा सकता है? तो न्यूमेरिक कीपैड से। कौन सी डिवाइस पॉइंट एंड ड्रॉ है? तो माउस है, ड्रॉ। ठीक है। नेक्स्ट, बार कोड रीडर प्रयोग करता है, क्या करता है दोस्तों? बार कोड रीडर प्रयोग करता है लेजर बीम का। लाइट पेन का दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक स्टिक है। ठीक है। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ठीक है। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का पूरा नाम है। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज को हम MS एक्सेल कहते हैं। किस कमांड से MS वर्ड क्लोज किया जा सकता है ना? तो एग्जिट से। किसे? एग्जिट से किया जा सकता है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड का तात्पर्य क्या है? CAD कैड का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। क्या है? फाइनिकल कोर जो है नाम बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास किस IT कंपनी ने किया है? इन्फोसिस ने किया था। ठीक है। फाइनेंशियल कोर को किसने किया है? इन्फोसिस ने किया है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज है, 0 एवं 1 पर आधारित है। ट्रिपल सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो बिजार्न स्ट्रॉस्ट्रैप के लिए किया गया था। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है। उस ट्रांसलेटर का नाम बताइए जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है। असेंबलर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशंस कहते हैं। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम कहते हैं। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है वह यूटिलिटी है। मूल स्रोत से किसी भी डेंसिटेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना कहलाता है, क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GU का है। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से है? तो MS वर्ड पेज मेकर है। MS वर्ड पेज मेकर है। सभी डिलीट की फाइल को जमा करने सुरक्षित रखता है, कौन रखता है? रिसाइकल बीम रखता है। जब कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर डिलीट करते हैं तो उसको क्या है? रिसाइकल बीम में जाकर सेव हो जाता है। अगर रिसाइकल बीम से अगर डिलीट कर देते हो तो कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप डिलीट हो गया या कर देते हैं तो रिसाइकल बीम से फिर आप वापस ले सकते हो। ठीक है। चलिए, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है? आइकॉन कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक डायरेक्टरियो फाइलो है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइलों है तथा प्रोग्रामों का समूह भी है। ठीक है। किसी विशिष्ट कमांड के बारे में सहायता लेने के लिए की का उपयोग करते हैं? F1 करते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग जो CPU में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? कर्नल करता है। कौन? कर्नल। ठीक है। नेक्स्ट, DOS का उपयोग क्या है? तो इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करने तथा यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना DOS कहलाता है। ठीक है। MS DOS सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। विंडोज क्या है? एक GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है।
नेक्स्ट, विंडो एक्सपी में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई फाइल कहलाता है। ठीक है, मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मौजूद डॉक्यूमेंट को किसी भी भिन्न नाम से, कोई भी नाम से अगर सेव करना चाहते हो तो सेव एज कमांडर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विंडो एक्सपी में फाइल के ग्रुप को किसके अंदर व्यवस्थित किया जाता है तो फोल्डर्स को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। विंडोज में किसी भी अक्षर को अलग अलग तरीके से लिखने की स्टाइल को क्या कहते हैं तो फॉन्ट कहते हैं। किसके जरिए हम डायरेक्ट ऑडियो सीडी को सुन सकते हैं सीडी प्लेयर के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन साइट है। एप्लीकेशन क्या है, साइट है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर। ठीक है, यूजर दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस शब्द या प्रोग्राम के रंग, है ना, क्या है, किस शब्द या प्रोग्राम के रंग आकार आदि में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। टाइप जो है किए गए टेक्स्ट के शब्दों, वाक्य और प्रोग्रामों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है। टाइप किए गए टेक्स्ट के शब्दों या वाक्य और प्रोग्रामों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है तो एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, डाटा ट्रांसमिट क्या किया जाता है, डाटा ट्रांसमिट किया जाता है किससे, इंटर की द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेल वर्ड तथा डीबीएमएस में से कौन सा एमएस ऑफिस का भाग नहीं है तो डीबीएस एमएस हो जाएगा। पूर्व में प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं, अंडो द्वारा। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं, कट एंड पेस्ट कहते हैं। मेनू में किसकी सूची होती है, कमांड्स की सूची होती है। ठीक है, नेक्स्ट, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, कर्सर दिखाता है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू का क्या उपयोग है, यह देखने के लिए कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे तो बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट का शीर्षक पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट का शीर्षक पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो हेडर एंड फुटर का प्रयोग करते हैं। किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या कई सारे पेज दिखाए जा सकते हैं, जूम करके। डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए यूजर किस कमांड का प्रयोग करता है तो फाइंड एंड रिप्लेस का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस कमांड से एमएस वर्ड क्लोज किया जा सकता है तो एग्जिट से। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को क्या कहते हैं तो हेडर कहते हैं। फाइल चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, चार्ट विजार्ड किया जाता है। एमएस एक्सेल क्या है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। ठीक है, नेक्स्ट, सेवेंथ रो एंड सेवेंथ कॉलम को क्या सेवेंथ रो और सेवेंथ कॉलम का क्या एड्रेस होगा तो G7 हो जाएगा। एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है XL या XLSX होता है। स्प्रेडशीट में कॉलम एयर रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। एमएस एक्सेल की फाइल में कितनी वर्कशीट होती है, 15 वर्कशीट होती है। एमएस एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट या क्रिएट किए जा सकते हैं तो चार्ट विजार्ड से किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेल में कौन सा डाटा मान्य है, नंबर, कैरेक्टर, फार्मूला डाटा या टाइम मान्य है। डिफॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है तो MM या DDYY में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में संबंधित महत्वपूर्ण शब्द और संक्षेप। ठीक है,
देखिए CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड, क्या हो गया, डिजाइन हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, CPU का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट CD रोम का है क्या, चेंज डायरेक्टर रूट रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चेंज डायरेक्टर रूट रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। DTP क्या हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट, क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, IBM के क्या हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या है, मशीन। नेक्स्ट JDBC तो क्या हो जाएगा, जावा, क्या हो जाएगा, जावा डाटाबेस और कनेक्टिविटी, क्या हो गया, कनेक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, LCD लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। ठीक है, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, क्या है, रिकॉग्निशन। ठीक है, PDA पर्सनल डाटा अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। PCXT का है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल, क्या है, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट ROM रीड ओनली मेमोरी, WWW। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, इंटरनेट विश्व भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटर का एक बड़ा जाल नेटवर्क है जो टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, FTP, ई-कॉमर्स आदि सुविधाएं उपलब्ध है। इंटरनेट कंप्यूटरों को जोड़ता है और वर्ल्ड वाइड वेब उससे जुड़े कंप्यूटरों को सूचनाएं वेब पेजों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। इस कार्य में इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी ब्राउज प्रोग्राम की सहायता से कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेट समाप्त हो गया। वायरस जानबूझकर लिखा गया प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस जो होता है, वायरस स्वयं को कंप्यूटर के बूट से जोड़ लेता है। कंप्यूटर जितनी बार बूट करता है वायरस उतना ही अधिक फैलता है। ठीक है, तो आज की क्लास यही कंप्यूटर का था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं और लास्ट तक पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।